Hello bachcho, let's read this question. All the tissues on the inner side of the endodermis join together to form vascular bundle, conjunctive tissue, pith या स्टील। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है एक एनाटॉमिकल पीस के सेल लेयर्स और उनके अरेंजमेंट के बारे में जानना। तो यदि हम आउट से इन जाए तो आउटर मोस्ट सेल होता है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट सेल लेयर। एपिडर्मिस के बाद हम कॉर्टेक्स लिखते हैं, लेकिन ये कॉर्टेक्स एक डाइकोट स्टेम में 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जो कि है हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस हम यहाँ पर भी लिखते हैं, लेकिन आप प्लीज ये ध्यान में रखिए कि एंडोडर्मिस एक्चुअली कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, इसलिए हम उसको सेपरेटली भी कभी कभी लिख देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरिसाइकल, उसके बाद आता है फ्लोएम, उसके बाद आता है जाइलम और उसके बाद आता है पिथ। यदि हम कुछ लेबलिंग्स करें तो फ्लोएम और जाइलम को हम वैस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, और एंडोडर्मिस के नीचे जो कुछ भी प्रेजेंट है उन सबको हम एक टर्म देते हैं स्टील। तो all the tissues on the inner side of the endodermis join together to form, एंडोडर्मिस के नीचे जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सब स्टील फॉर्म करते हैं। तो चलिए हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं। वैस्कुलर बंडल गलत, कंजक्टिव टिश्यू गलत, कंजक्टिव टिश्यू रूट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। या आप कह सकते हैं वैस्कुलर बंडल्स के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। पिथ गलत, स्टील सही। सो द करेक्ट आंसर to this question will be option D, steel. Hope you have understood this well. All the best.